वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को भेजा गया जेपीसी कमेटी के पास। बिल पेश करने के दौरान किसने क्या कहा, सुनिए। कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे ने समर्थन में क्या कहा, वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों पर लगा गायब होने का आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूर्वानुमानों के मुताबिक बिल्कुल जो जानकारी लगभग 1 वर्ष से सामने आ रही थी वो आखिरकार सही साबित हुई। मौजूदा लोकसभा के सत्र में, बरसाती सत्र में, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है, जिसमें लगभग कई तरह के अलग अलग बदलाव करने के सुझाव उसमें दिए गए और वो सुझाव बिल के तहत लाए गए हैं, जिसमें मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के तहत जितनी भी मुस्लिम संपत्तियां हैं, धार्मिक स्थलों की संपत्तियां हैं, उनकी देखभाल करना, उनका विनिमय करना, उनकी जो कुछ भी लेन देन की प्रक्रिया करना है, उसे वक्फ बोर्ड के तहत रह करके मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ही किया जाता था। और इसके संबंध में संविधान पर आधारित कई कानून 1954 से लेकर अब तक बने चले आ रहे हैं। अब इसी पर भारतीय जनता पार्टी, जिसका एकमात्र एजेंडा है मुसलमानों के अधिकारों का संवैधानिक तरीकों से हनन करना, यह एजेंडा सामने लाते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने यह 8 अगस्त को बिल पेश किया। किस तरह से किरण रिजिजू ने बिल पेश किया है, सबसे पहले वो देखिए। फिर इसके विरोध में सबसे पहले कांग्रेस के केसी वेणुगोपालन क्या बोले हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। केसी वेणुगोपालन के बाद आप देखिए समाजवादी पार्टी के रामपुर के नवनिर्वाचित सांसद मुहिबुल्लाह खान, इन्होंने क्या कहा। समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा। और फिर मेम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने क्या कहा। ये सब के सब इस बिल का विरोध कर रहे थे। यहां पर आपको बता दें कि एनडीए में शामिल, अपने आप को सेकुलर बोलने वाली जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी, इसका रुख अभी भी सामने नहीं आया है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इनका भी रुख सामने नहीं आया है। वहीं कल्याण लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने बिल का जोरदार समर्थन करते हुए विरोधियों पर हल्ला बोल किया। क्या कहा श्रीकांत शिंदे ने, वो भी इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं। और अंत में आपको बताएं कि इस बिल के पेश होने के बाद, इस पर चर्चा होने के बाद और उस चर्चा के दौरान खासकर महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज ने जिस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को भर भर कर वोट दिए, उसके सभी 9 सांसद नदारद थे, गायब थे, जिसके चलते महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज में काफी तीखी नाराजगी पाई जा रही है। जगह जगह से मुस्लिम संस्थाओं द्वारा, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उनके प्रमुखों द्वारा इस संबंध में बयान भी आ रहे हैं। और इस पर अंत में दिल्ली में गए हुए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इनकी मीडिया से बात हुई, खासकर आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे से इस संबंध में जब सवाल पूछा गया तो आदित्य ठाकरे ने सांसदों के गायब रहने पर क्या जवाब दिया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अंत में आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के अंदर जो भाजपा ने नए संशोधन किए, उसमें सबसे पहले तो रिटायर्ड जज की नियुक्ति करना, सर्वे के अधिकार जो है वो जिला कलेक्टर को देना, और इतना ही नहीं, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति, हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में अब नियुक्त किया जा सकता है। ये 3-4 मोटे मोटे प्रावधान हमने आपको बताया। हालांकि कई अलग अलग संशोधन इसमें किए गए, लेकिन ये मोटे मोटे संशोधन हैं। जैसे कि सिखों की गुरुद्वारा समितियां होती है, कमेटी होती है, उसमें सिख समाज के अलावा किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं लिया जाता। जैन समाज में भी यही है, पारसी समाज में भी यही है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में जितने देवस्थान हैं उसमें भी किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं रखा जाता। तो फिर वक्फ बोर्ड में ही अन्य धर्मीय व्यक्तियों को रखने की भाजपा की जिद क्यों। अंत में यह बिल जो है विपक्ष के कड़े जोरदार विरोध के चलते ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर उसके पास भेजा गया है। अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी, मुहिबुल्लाह खान,
और अन्य कई लोगों को इसमें लिया गया है। विपक्ष के भी लोग हैं, सत्ता पक्ष एनडीए के भी लोग हैं। देखते हैं अब जेपीसी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर क्या फैसला सुनाती है। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are, they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage these own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple Devaswam board. Anybody can believe that that temple Devaswam board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is directly an attack on the faith and freedom of religion. Directly. Sir, you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jain. Next, you will go for Parsi. Next, you will go for this. There is a fundamental principle, tradition. What is the tradition of Indian? What is the culture of Indian? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system, answer 3. Sir, basically the 3. Sir, clearly, Waqf by use. This is a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a there's a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody know that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Every legislation has to come from the rulers' duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill-motivated to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के,
और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर, इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर, उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर, इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the WAF amendment bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2).
On the grounds that this House does not have the competence to make these amendments, this bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3R1, government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you're asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. सर एक 2 मिनट दिए, सबको दिया. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर. ये बिल जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक ऑल पीपल, क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी. मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं. यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था. तभी इनको पता नहीं था, इनको याद नहीं आया. तभी इनको सेक्युलरिज्म
लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानों को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं कांग्रेस ने किया। और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ इन्होंने, सर खत्म कर रहा हूँ, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें, और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से, मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद उसको अध्यक्ष सपोर्ट करने महोदय। का काम करे। धन्यवाद। जो रूलिंग पार्टी है वो कल अमेंडमेंट बिल पास हुआ वक्फ बोर्ड को लेके, तो उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी के जो एमपीज थे वो नदारत थे, वहाँ पे एब्सेंट थे। मुझे लगता है 2-3 बातें स्पष्ट होनी ज़रूरी है। कल पास नहीं हुआ है, पहले तो ये हमारी इंडिया गठ की मांग थी कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाए जो जेपीसी को गया है। अगर आपने देखा होगा तो भाजपा है ऐसा पक्ष, एक ही पक्ष है जो सर्वधर्म समभाव सिर्फ लूटने में मानता है। वक्फ पर बोर्ड की बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम की जो बात होती है, शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है कि वहाँ से लगभग 300 किलो सोना गायब हुआ है, तो भाजपा उस पर जवाब नहीं दे रही है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय उस पर बात कर रहे हैं, होम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, जो सीएए की बात कर रहे थे, जो आश्रय देने की बात कर रहे थे, आज क्यों चुप है? तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अयोध्या धाम में भी, अयोध्या मंदिर के आजू बाजू में जो ज़मीन डी नोटिफाई हुई है वो तो हिंदुओं ही की है ना, तो फिर वो किसको दी गई है? क्या लोधा जी वहाँ आश्रम बांधने वाले हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी बांधने वाले हैं, ये हमें पता है। तो बात यही होती है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। हमारी मांग थी कि ये बिल जैसे ही ले होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाए, और हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी भी धर्म के साथ। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने वक्फ बोर्ड की बात कही है, वैसे ही हमारी मांग यही है कि केदारनाथ धाम की जो सोने का मामला है उस पर प्रधानमंत्री महोदय या कोई उस पर बयान दे, सरकार से कोई बयान दे। वैसे ही बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उन पे प्रधानमंत्री स्वयं बयान करे, और फिर अयोध्या में जो हुआ है उस पर भी सरकार को